हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 100 मैथ में। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, आज का ये पहला सवाल क्या कह रहा है। कहते हैं ए की आय का 5% बी की आय के 15% के बराबर है तथा बी की आय का 10% सी की आय के 20% के बराबर है। यदि सी की आय 2000 रुपये हो तो ए बी सी तीनों की आय बताइए कितनी होगी। तो देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले आपको जो परसेंट से फ्रैक्शन में बताया था चार्ट, वो याद हो गया होगा। चलो एक बार फिर से उस पेज को लगाते हैं, चार्ट वाले को। देखिए, ये हमारा चार्ट था जिसमें हमने आपको पूरा बना के दिया था कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कितनी प्रतिशत का कौन सा फ्रैक्शन होता है। 33 सही 1/3 दिया हो प्रतिशत में तो उसका फ्रैक्शन कितना होता है, 1/3 होता है। इस तरह से आपको सब कुछ मेंशन किया हुआ था। जिनके पास नहीं है, जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है, वो पिछला वीडियो देख लें और इसका अभी स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। तो चलते हैं आज के सवाल की तरफ। तो देखिए, सवाल कहना क्या चाह रहा है। सवाल कह रहा है हमारा ए की आय का 5% बी की आय के 15% के बराबर है। तो देखो, ए की आय का ए की कोई आय रही होगी, उसका 5%। तो हमें पहले इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। 5%, तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/20। तो ये कह रहा है ए की आय का 1/20 बराबर है किसके, बी की आय के 15% के। तो देखो 15% की वैल्यू कितनी होती है, 3/20। तो बी की आय के 3/20 के बराबर है। वगैरह ए की आय का 5% बी की आय के 15% के बराबर है। तो हमने लिख लिया ए की आय का 5% का मतलब 1/20 बराबर है किसके, बी की आय का 15%। 15% का मतलब 3/20। फिर क्या कह रहा है, तथा बी की आय का 10% सी की आय के 20% के बराबर है। तो 10% की वैल्यू कितनी होती है फ्रैक्शन में, 1/10। और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। तो देखो अगला क्या कह रहा है, बी की आय का 10%। तो बी की आय का 10% मतलब बी का कितना, 1/10। बी का 1/10 बराबर है किसके, सी की आय के 20% के। सी की आय के 20% के मतलब सी का 1/5। तो देखो इसको हम अनुपात में लिख लेंगे। चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखो 20 से ये 20 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या निकल के आया, ए बराबर 3b। जब इसको अनुपात में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, a/b बराबर कितना हो जाएगा, a/b बराबर 3/1। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से ये 2 बार, तो इसका कितना आया, b/c बराबर कितना हुआ, ये 2 है, ये 2 कहाँ चला जाएगा। अच्छा, इसको ऐसा करो, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो ये निकल के आया b बराबर 2c। तो b/c जब निकलेगा तो b/c कितना हो जाएगा, 2/1। b/c आ जाएगा 2/1। यहाँ से पता चलेगा a अगर 3 है तो b कितना होगा, 1। जब b 2 होगा तब c कितना होगा, 1। तो हम इसको रेशियो में लिख लेते हैं, a/b/c। तो देखो जब a 3 होगा तो b कितना होगा, तब b होगा 1। जब a 3 होगा तो b कितना होगा, 1। और जब b 2 होगा तब c कितना होगा, 1। जब b 2 होगा तब c कितना होगा, 1। देखो ये रेशियो में है। देखो अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है रेशियो को। तो क्या करेंगे, ये 2 है, यहाँ खाली जगह है तो 2 के आगे कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। यहाँ देखो 1 है, 1 के आगे खाली जगह है तो कितना लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे। और इनका क्या कर देंगे,
मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, वो हमारी रेशियो में आ जाएगी संख्या। दो कैसे, 3 दूनी 6 अनुपात 2 का गुणा 1 में करेंगे 2, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1। ये क्या है, रेशियो में दिया है, रेशियो में दिया है तो टोटल करेंगे। टोटल कितना हुआ, 6 और 2 8 है 9। तो 9 रेशियो, हमें 9 रेशियो की वैल्यू पता करनी है। किसकी पता करनी है, 9 रेशियो की। हमें दिया क्या है, हमें दी है सी की वैल्यू दी है, मतलब सी का कितना है 1 रेशियो। 1 रेशियो की वैल्यू दी है हमें कितनी, 2000। कितनी दी है, 2000 रुपये। तो 9 रेशियो कितनी होगी, जब 1000 की 2000 1 रेशियो की वैल्यू 2000 है तो 9 की कितनी होगी, 9 गुणा 2000, 9 गुणा 2000 कितनी हो गई, बराबर 18000। ये हमारा क्या हो गया आंसर। चलो देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों के, कोई एक परीक्षा हो रही थी, उसमें कुल परीक्षार्थियों के 65% छात्र क्या हुए, उत्तीर्ण हुए। 65% छात्र क्या हो गए, पास हो गए। यदि 420 परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण रहे, 420 छात्र परीक्षार्थी कैसे हुए, 420 छात्र फेल हो गए, तो बताइए कुल कितने परीक्षार्थी थे। तो उत्तीर्ण वाले, पास वाले किस में दिए हैं, प्रतिशत में दिए हैं, और फेल वाले किस में दिए हैं, टोटल उनकी संख्या में दिए हैं। तो और पूछा क्या है, तो पूछा है बताइए कुल कितने परीक्षार्थी थे, कुल परीक्षार्थी पूछे। तो देखो क्या होता है, टोटल 100% रहे होंगे भाई, 65% पास हुए हैं, तो फेल कितने परसेंट हुए होंगे, निकाल लेते हैं। उत्तीर्ण वाले, उत्तीर्ण कितने हुए, 65%। जब उत्तीर्ण हुए 65% तो अनुत्तीर्ण कितने रहे होंगे, अनुत्तीर्ण वाले कितने होंगे, 100 में से 65 घटा दो, 100 माइनस 65%, कितना बचा, 35%। ये 35% वाले कौन है, फेल वाले। इनकी संख्या हमको दी है कितनी, 420। जब 35% की वैल्यू दी है हमको कितनी, 420। पूछा क्या जा रहा है, बताइए टोटल कितने हैं, टोटल छात्र कितने हैं, कुल छात्र कितने होंगे, 100% हो गए। 100% निकालना है, 35% की वैल्यू दी है, हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो इसको काट देते हैं, 7 से काट लो, 7 से ये 5 बार, 7 से ये 6 बार, 60। अब ये क्या है, 5% की वैल्यू निकल के आ गई 60। हमें 5 नहीं चाहिए, कितना चाहिए, हमें चाहिए 100। तो 100 लाने के लिए 20 का गुणा, तो 20 का गुणा इसमें कर देंगे। ये कितना हो गया, 100% हो गया। 100% की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 6 दूनी 1200। तो हमें पता चल गया कि टोटल छात्र कितने हैं, 1200। चलो देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। अगले सवाल में दिया है, एक संख्या में 10% की वृद्धि करने के बाद इसमें 10% की कमी कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है, कोई एक संख्या है, उसमें पहले 10% की वृद्धि की जाती है, फिर वृद्धि करने के बाद उसमें 10% की क्या कर दी जाती है, कमी कर दी जाती है, तो बताइए इस संख्या में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हो जाएगी। तो फाइनली बताना है हमें, जब हम क्या कर रहे हैं, एक संख्या है कोई, उसमें 10% उसको पहले बढ़ा रहे हैं, फिर 10% ही उसको कम कर रहे हैं, तो बताइए फाइनल उस संख्या में क्या होगा, कमी होगी या वृद्धि होगी। तो देखिए इसके लिए एक फार्मूला आप याद कर सकते हो। क्या है फार्मूला, देखो x माइनस वाई प्लस माइनस एक्स गुणा वाई बटे 100। आप इसको याद कर सकते हो। जो इसको नहीं करना चाहते हैं उनके लिए मैं अभी बिना फार्मूला का बता दूंगा। आपको फार्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसको बिना फार्मूले के भी करेंगे अभी, लेकिन पहले फार्मूले से देखेंगे। जो फार्मूले से करना चाहते हैं वो डायरेक्ट फार्मूला याद कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ लिखेंगे यदि आंसर प्लस में आता है, प्लस में
आता है तो वृद्धि होगी, और यदि माइनस में आता है तो कमी होगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देखो कैसे, अब इस फॉर्मूले में आपको क्या करना है, फॉर्मूले में ये वैल्यू फिट करनी है, ये वैल्यू लगानी है आपको किसमें, फॉर्मूले में। तो देखो एक x है और y है, तो देखो रख देते हैं इसमें। पहले 10 की वृद्धि, कमी है तो माइनस करेंगे -10। अब देखो एक संख्या प्लस की है और एक माइनस की है, तो क्या हो जाएगा, जब इनका गुणा होगा 10 गुणा 10, ये देखो एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की है, जब गुणा होता है तो किसका चिन्ह आएगा, गुणा माइनस का चिन्ह आएगा। जब एक संख्या प्लस की हो और गुणा हो रहा हो एक संख्या माइनस की, तो फाइनली हमारा आंसर किस में आता है, माइनस में आता है। और यदि एक संख्या, दोनों संख्याएं अगर माइनस माइनस की हैं तो हमारा आंसर किस में आता है, प्लस में आता है। और यदि दोनों संख्याएं किसकी हैं, प्लस प्लस की हैं, तब तो वो प्लस ही रहता है। और यदि एक संख्या माइनस की है और दूसरी प्लस की है, फिर भी क्या रहता है, माइनस रहता है। तो देखो यहाँ पर एक संख्या प्लस की है, एक माइनस की गुणा हो रहा है, तो चिन्ह किसका आएगा यहाँ पर, माइनस का आएगा, बटे 100। 10 में से 10 घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा, 0। यहाँ क्या हुआ, 0 से ये 0 कट गई, 1 का गुणा 1 में हुआ तो कितना आया, 1 आया, किसका, माइनस का, प्रतिशत। तो इससे हमें पता चल गया क्या है, माइनस का आया है, तो क्या हुआ, 1% की कमी हुई, क्या हो गई, 1% की कमी हुई। ये हमारा क्या है, आंसर है, क्या हुआ, 1% की कमी। अब देखो जो चाहते हैं कि हमें बिना फॉर्मूले के करना है, तो देखो बिना फॉर्मूले कैसे कर सकते हैं हम इसको। देखो माना एक संख्या बराबर क्या होगी, 100 होगी कोई, हम एक संख्या को 100 मान लेते हैं, क्योंकि हमें क्या है, ये प्रतिशत दिया है, हमें 100 पे कम ज़्यादा करने में आसानी होगी। ठीक है, आप अपनी इच्छा से कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको 100 मानेंगे, 100 मानेंगे। पहले क्या करेंगे, कोई एक संख्या 100 है, इसको पहले क्या किया है, 10% बढ़ाया है, क्या किया है, 10% की वृद्धि की है, तो वृद्धि कर दो। तो एक संख्या 100 रही होगी, उसमें क्या किया है, 10 की वृद्धि, तो 110 बट्टे कितना, 100। 100 से 100 कट गया, कितना आया, 110। अब ये 110 आई है, अब इस 110 में क्या किया है उसने, 10% की कमी की है, क्या की है, 10% की कमी, क्या की है, 10% की कमी की है, तो कमी कर दो, तो कितना आएगा, तो 110 में क्या किया है, 10% की कमी की है, तो 90 बट्टे 100, 0 से 0 कट जाएंगे, कितना आया, 11 गुणा 9 में करेंगे तो 99 आया। ये पहले हमारी संख्या कितनी थी, 100 थी, अब कितनी रह गई, 1 रह गई। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी जो कमी हुई है वो कितने की हुई है, 1 की कमी हुई है, कितने की हुई है, 1 की, कितने पर, 100 पर, कितने पर कमी हुई है, ये 100 पर। तो क्या हुआ, 1% की क्या हो गई, कमी हो गई, क्या हो गई, कमी हो गई। ये हमारा आंसर है। जो लोग फॉर्मूले से करना चाहते हैं वो फॉर्मूले से करें, जो चाहते हैं कि हमें फॉर्मूले याद नहीं रखना है, हम नहीं रख पाते हैं फॉर्मूला याद, तो सीधा कॉन्सेप्ट याद रखें, ये बेटर है। चलो देखते हैं ऐसे ही अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या है हमारा अगला सवाल, देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है 4 घंटे 30 मिनट, 4 घंटे 30 मिनट एक दिन का कितने प्रतिशत है। जो 4 घंटे 30 मिनट है वो एक दिन का कितने प्रतिशत है। तो बस बहुत छोटा सवाल है, कांस्टेबल लेवल का क्वेश्चन है। तो देखते हैं, देखो 4 घंटे 30 मिनट, पहले तो ये मिनट में दिया है, इसको प्रॉपर घंटे में बनाओ। तो देखो क्या हो जाएगा, इसको घंटे में बनाएंगे तो कह सकते हैं हम 4 सही 1 बट्टे 2 घंटे, 4 सही 1 बट्टे 2 घंटे, 4 सही 1 बट्टे 2 को कह दे 9 बट्टे 2 घंटे, 9 बट्टे 2 घंटे। एक दिन क्या दिया है, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो कोई 12 नहीं बताएगा। एक दिन में हमेशा 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे को मिला करके एक दिन होता है, ना कि 12 घंटे का।
तो एक दिन में कितने घंटे हुए? 24 घंटे। तो हम आसानी से बता सकते हैं कि 9/2 है वो 24 का कितने प्रतिशत है। पता चल गया ना? 9/2 24 का कितने प्रतिशत है। तो देखो 9/2 24 का, तो का वाली संख्या कहाँ जाएगी? भाग में जाएगी, तो भाग में लगा दो 24। 9/2 गुणा 24 कितने प्रतिशत है? तो कित प्रतिशत के लिए 100%। तो जो कट रहा है उसको काट दो। देखिए काट दिया। किससे कट रहा है? 4 से काट दो। 4 से ये 6 बार, 4 से ये 25 बार, 3 से ये 2 बार, 3 से ये 3 बार। तो देखो कितना हुआ कितना? 25 दिया 75/2 का गुणा 2 में किया तो 4। इसको मिश्रित भिन्न में बदल दो तो कितना हो जाएगा? 18 सही 3/4%। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। चलो देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में हैं। लड़के तथा लड़कियों का क्या दिया है? अनुपात दिया है हमें, अनुपात में है। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिल रही है। ये कैसे हैं? 20% लड़के और ये 30% लड़कियां ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति क्या हो रही है? मिल रही है। तो बताइए छात्रवृत्ति न मिलने वाले कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं। तो हमें ये पूछा जा रहा है कि बताइए ऐसे कितने कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। तो देखो कैसे निकालेंगे। हमें क्या दिया है? लड़के तथा लड़कियों का रेशियो दिया है कितना है। तो देखो बॉयज़ और गर्ल्स इनका रेशियो दिया है कितना? 3:2। और एक हमें क्या है? टोटल कितना हुआ? ये टोटल रेशियो हुआ 5। ठीक है। अब देखो मिल कितने को रही है? 20% लड़कों को 30% लड़कियों को मिल रही है। तो हम यहाँ निकालेंगे क्या? ना मिलने वाले। ना मिलने वाले कितने हैं? ना मिलने वाले, क्योंकि हमें क्या पूछा है? ना मिलने वाले पूछे हैं। ना मिलने वाले, तो ना मिलने वाले निकालेंगे। ना मिलने वाले कितने हुए भाई? 20% लड़कों को मिल रही है, तो मिल कितने को नहीं रही? 80% को नहीं मिल रही है। लड़कियों में देखा जाए तो 30% को मिल रही है, तो मिल कितने को नहीं रही? 70% को नहीं मिल रही है। ठीक है, आगे करो इसको। अब कैसे करेंगे? देखो मैं 80 को क्या लिख लेता हूँ? 80 को लिख लेते हैं 70 + 10%। और ये 70 है तो इसको 70 ही रहने देते हैं। और देखो इनमें से क्या ले लेते हैं हम? यहाँ है 70 + 10, ये 70। यहाँ से हम 70 कॉमन ले लेते हैं। चलो 70% को हमने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। अब बचा क्या? प्लस यहाँ बचा 10। कितना बचा? 10। यहाँ तो ये तो पूरा आ गया 70। यहाँ ये 10% बचा। अब ये 10 क्या है? अब इसका हमें परसेंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? अब इस 10 का इस 3 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना हुआ? 10 × 3 बट्टे क्या? टोटल का। ये इतने छात्र बचे हैं ना, 30 छात्र रह गए। अब जो 30 छात्र हैं वो परसेंट में निकालो तो कितना? 5 का भाग लगा दो। कितना हो जाएगा? कर दो इसको। 70 तो ये है, 70% तो ये है, प्लस ये कितना हुआ? 5 से काट दो 2 बार। 2 का गुणा 3 में कितना हुआ? 6%। तो 70% ये पहले से है और 3% ये, 6% ये हो गया। तो कितना हो गया? टोटल 76% हो गए जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। ये कौन हो गए? नहीं मिलने वाले, नहीं मिलती, जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। देखो जिनके समझ में नहीं आएगा फिर समझेंगे क्या कह रहा है। हमको रेशियो दिया है बॉयज़ और गर्ल्स का। कितना है? लड़के 3 हैं तो लड़कियां 2। अगर लड़के 3 हैं क्लास में तो लड़कियां कितनी हैं? 2 हैं। तो हमने टोटल पता कर लिया रेशियो में कितनी है? 5 हैं टोटल छात्र। ठीक है।
अब ये होता मिलने वाले कितने, जिनको छात्रवृत्ति मिल रही है, तो 20% लड़के ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति मिल रही है। तो हमें पूछा क्या है, ना मिलने वाले, तो हम ना मिलने वाले निकालेंगे। तो जब 20% छात्रों को लड़कों को जब मिल रही है छात्रवृत्ति, तो मिलेगी कितने को नहीं, 80 को नहीं मिलेगी। लड़कियों की बात करें तो 30% को मिल रही है, तो लड़कियों में मिलेगी कितने को नहीं, 70 को। ठीक है, अब यहाँ से आगे जो हमारा सॉल्व करने का तरीका है वो ये रहेगा कि जब 80 है और 70 है, क्या करते हैं, एक ऐसी संख्या जो हम दोनों में से क्या आ जाए कॉमन, तो हम इसको लिख ले रहे हैं 70+10। क्या लिख ले रहे हैं, 70+10 लिख ले रहे हैं। तो दोनों में क्या दिखा हमें, 70 कॉमन दिखा दोनों में, तो हमने दोनों में से 70 को कॉमन ले लिया, बचा क्या 3, यहाँ 10 बचा, 10 ये 10 है। तो अब क्या बचा, यहाँ पे 10% ये बचा, और ये किसका है, बॉयज़ का। तो बॉयज़ के जो रेशियो है उससे क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या निकल के आएगा, हमारा टोटल छात्र निकल के आएंगे। टोटल रेशियो में कितने हैं, 5। तो जो मल्टीप्लाई करके टोटल छात्र निकलेंगे उसमें 5 का भाग लगा देंगे, तो क्या निकल आएगा, परसेंट निकल आएगा। तो 5 से भाग लगा दिया, तो कितना आ गया हमारा, 6%, वो इसमें ऐड हो जाएगा। तो टोटल कितना आया, 76%। चलो आज के लिए बस इतना ही, आगे देखेंगे अगली क्लास में। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।